अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का हमारा दिन स्टार्ट हो रहा है पैकिंग से। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी चीज़ें निकाल ली हैं, कपड़े शपड़े बच्चों के, और पैकिंग करने के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमने जाना है बाइक पे, और मेरे पास बैग है सिर्फ ये, ठीक है। और हम 10 दिनों के लिए जा रहे हैं, और सिर्फ हम जो है वो मैं और मेरे बच्चे, हम 3 बंदे हैं, और 3 बंदों का सामान सिर्फ इन 2 बैग्स में आएगा, और हमने जाना है बाइक पे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क है कि मैं देखूंगी कि मैं इतने ज़्यादा कपड़े इस बैग में कैसे जो है वो डाल सकती हूँ, और क्या होगा, कैसे जाएंगे, कैसे पहुँचेंगे, ये तो रास्ते में आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको पैकिंग करना, और फिर आपको पैकिंग करके बताती हूँ कि क्या डला है और क्या रह गया है। बाय बाय करो पापा को। चलो, तो हम बैठ चुके हैं जी गाड़ी पे, और गाड़ी हमारी चल गई काफ़ी, क्योंकि अपनी गाड़ी पे हम नहीं जा सके क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो इसलिए हमें डेवो पे बैठा दिया गया, और हम डेवो पे आए हैं। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और बहुत हमें मज़ा आया। और यहाँ पे डेवो ने थोड़ी देर स्टे किया, तो ये बहुत खूबसूरत हवा चल रही थी, और आज का मौसम बहुत प्यारा था, और इतने प्यारे प्यारे जो है वो दरख्त दिख रहे थे, और घास थी। और ये पता नहीं कौन सा स्टेशन था, लेकिन बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त यहाँ पे पहाड़ थे, और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन डेवो के अंदर का मौसम भी बहुत अच्छा था। फ़र्स्ट टाइम मैं आज डेवो में बैठी हूँ, और मुझे इसका सफ़र बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, बच्चे भी फ़र्स्ट टाइम बैठे थे, और उनको बहुत अच्छा लगा। और पता ही नहीं चला, 2 घंटे के अंदर अंदर हम एबटाबाद जो है वो पहुँच चुके थे। आगे मेरा भाई आया हुआ था, और वो इंतज़ार कर रहा था मेरा कि जब तक हम पहुँचेंगे तो वो हमें पिक कर लेगा। और यहाँ से जो है वो ठंडी ठंडी हवाओं का आगाज़ हो जाता है, और गर्मी को हम पीछे छोड़ के और मज़ेदार किस्म की ठंड में हम जो है वो जा रहे थे। तो ये फीलिंग बहुत मज़े की आने वाली है। यहाँ पे जो है वो पहाड़ थे, दूर दूर पहाड़ थे, लेकिन यहाँ पे जो व्यू था वो बहुत खूबसूरत व्यू था, और बहुत प्यारा लग रहा था। और आप ही के घर जाने की एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा थी कि कोई होश ही नहीं था, कोई समझ ही नहीं आ रही थी। बस दिल कर रहा था जल्दी से जो है ना वो पहुंच जाऊँ आप ही के घर, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद में, तकरीबन 4 से 5 साल के बाद आप ही के घर जा रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ टाइम ही नहीं मिल रहा था। इस दफ़ा बच्चों को छुट्टियाँ हो गई, पहले बच्चे छोटे थे लेके सफ़र नहीं कर सकती थी, फिर बच्चों को छुट्टियाँ हो, स्कूल जाना शुरू हो गए, और फिर छुट्टियों का इंतज़ार होना शुरू हो गया। जब से बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए, अम्मी के घर भी आना जाना जो है वो बहुत कम हो गया था। तो बहुत टाइम जो है वो आप ही बुलाती थी, ये गिफ्ट देती थी, आओ मेरे घर आओ, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। जैसे जितनी सारी मदर्स हैं उनको मेरी इस बात का एहसास हो रहा होगा कि वाकई बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो खैर हम चल पड़े, और अब बहुत कम टाइम रह गया था हमें एबटाबाद पहुंचने में। तो मैंने कहा थोड़ी सी ये रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ कि ताकि सेव रहे, और आप लोगों से थोड़ी बहुत जो है वो बातचीत भी हो जाए, और मज़ेदार किस्म। गुड मॉर्निंग एबटाबाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपको हमारे शहर का मौसम कैसा लगा है? यहाँ पे आप आने के बाद क्या फीलिंग है आपकी? बहुत ज़बरदस्त मौसम है। कल तकरीबन हम पहुंच आए थे 7 बजे, और भाई हमें पिक करने गए, भाई हमें लेके आ गए थे, और हम पहुंच आए हैं। और आज सुबह सुबह, जब सुबह सुबह आए हैं, तो सुबह सुबह इसका अगर नज़ारा देखें, इतने मज़े की छोटी छोटी बारिश, और इतने मज़े की हवा, और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। भाई हमसे पहले भाग के आए हुए हैं। कहाँ कहाँ गए, और आपको कैसा लगा यहाँ का मौसम? वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत थी। 46 डिग्री जो था वो हमारे पास टेम्परेचर पहुँच चुका था, इसलिए हम वहाँ से भाग के एबटाबाद आ चुके हैं। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, बड़ी अच्छे पिकनिक पॉइंट हैं जहाँ पे हमने विज़िट किया है। आबशारों पे हम ठंडे पानी में नहाते रहे, बहुत इंजॉय करते हैं। यकीन माने यहाँ का इतना प्यारा मौसम है, इतना हम इंजॉय कर रहे हैं कि दिल ही नहीं कर रहा कि हम वापस पंजाब वाली साइड पे रुख करें। दिल कर रहा है कि बस अब यहाँ आएँ और यहीं पे ठहर जाएं। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी और आप इस टाइम देख सकते हैं। सब लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग भी टाइम निकालें, नार्दर्न वाली साइड पे आएँ, विज़िट करें, और इस मौसम को एंजॉय करें। माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम है, बादल छाए हुए हैं, और हल्की हल्की सी बाराने रहमत जो है वो बरस रही है।
और बहुत प्यारा मौसम है, बहुत प्यारा मौसम। आसमान जो है वो गरज रहा है और बादल आप चेक कर सकते हैं। और हमें आज सुबह की इतनी खुशी है और इतना जो एहसास है गर्मी से निकल के आने का, क्या कमाल है। बहुत ज़बरदस्त मौसम है यहाँ का। अभी हम इंशाल्लाह आगे आपको इससे मज़ीद अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, बेहतर दिखाएंगे। जहाँ जहाँ हम घूमने जाएंगे हम आपको हर वो स्पॉट दिखाएंगे और हमारे साथ साथ हम आप लोगों को भी इंजॉय कराएंगे। ये जी एबटाबाद में है हमारा सेकंड डे और अब हम सुबह सुबह जब छत पे आए हैं तो बहुत मज़े की बारिश हो रही थी और बादल जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के काले काले बादल आए हुए थे। आज सुबह सुबह बहुत गर्मी थी लेकिन अभी मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है यहाँ का। गर्मी भी इतनी तेज़ गर्मी नहीं थी, हल्की फुल्की गर्मी थी और बादल आ गए और बारिश और बच्चे सारे एंजॉय करते हुए बच्चे सारे फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं बारिश में और इस टाइम मैं भी खड़ी हूँ बारिश में। क्या ज़बरदस्त मौसम है। आज हमारा इरादा है जी कहीं घूमने जाने का और आज हम कहाँ जाएंगे ये तो अभी तक हमें भी नहीं पता, लेकिन बहुत ही कोई प्यारा सा स्पॉट देखेंगे जहाँ हम घूमने जाएंगे क्योंकि 2 दिन हमने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया। अब हम जो है वो निकलेंगे घूमने की तरफ और आपको बताएंगे कि यहाँ पे अगर कोई आपका रिलेटिव हो ना तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। मज़ा कर रही हो, एंजॉय कर रही हो हैं, बारिश में एंजॉय कर रहे हो। ओ बारिश में जाओ ना, बारिश में जाओ। चलो मूसा उधर जाओ, मैं बाबा को वीडियो बना के भेज रही हूँ। पियो ना, पियो थोड़ी पियो। 2 कोट। ओए ओ बाबू, इब्राहिम इब्राहिम हो देखो सही तूफानी बारिश हो रही है और हम लोगों ने इतना नहाया है, इतना नहाया कि अब इतनी सर्दी लग रही है। अब बिल्कुल ही जो है वो तौफीक नहीं है हमारी बारिश में भीगने की, लेकिन स्टिल बहुत मज़ा आ रहा है। बारिश जो है वो बहुत ज़ोरों से हो रही है। ये था जी एबटाबाद में हमारा सेकंड डे और बहुत इंजॉय किया हमने इस बारिश को। ये बारिश इतनी ज़्यादा ठंडी थी, इतनी ज़्यादा ठंडी कि हमारे भीगने की जो है वो तौफीक ही ख़त्म हो गई थी और हम इतना ज़्यादा नहीं भीग सकते थे। तो इतना मज़ा आया। आज हम बाहर कहीं पे भी नहीं जा सके क्योंकि बारिश पूरा दिन होती रही है, तो हमें तो बाहर जाने का बिल्कुल मौका नहीं मिला और आज का दिन यूँ ही गुजर गया। तो अब नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, बारिश होती है नहीं होती है, ये तो आपको कल ही पता चलेगा और हमें भी कल ही पता चलेगा। तो मेरा आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।